गीता कहती है ज्ञान और विज्ञान, यानी व्यक्ति के दो जगत है और व्यक्ति के समस्या भी दो जगत से अलग अलग है। एक भीतर का जगत, एक बाहर का जगत। अब इस बात की पुष्टि मॉडर्न साइंस भी कर रहा है। हमारा जो बाहर का जगत है, सोशल वर्ल्ड, उससे जुड़े हुए हमारे जितने भी समस्याएं हैं, नौकरी की समस्याएं, रिलेशनशिप की समस्याएं, घर की समस्याएं हैं, संसार की समस्याएं, जितने भी बाहर से जगत की, पैसे की समस्याएं, जितनी भी समस्याएं हैं, गीता कहती है इन समस्याओं का समाधान हमें आज तक का जो भौतिक विज्ञान विकसित हुआ है, मॉडर्न साइंस, जिसमें सभी प्रकार के काउंसलर्स है, साइंटिस्ट्स है, एडवाइजर्स है, फिलोसोफर्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो जितने भी एक्सपर्ट्स है, बिजनेस रिलेटेड एक्सपर्ट्स है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्सपर्ट्स है, इन एक्सपर्ट्स की मदद लेनी चाहिए। इनसे हमारे बाहर के सोशल प्रॉब्लम्स को समाधान मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक भीतर का जगत है व्यक्ति का, जो व्यक्ति के जो पर्सनालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन है, डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, नेगेटिव थॉट्स है, पॉजिटिव थॉट्स है, ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, उनका समाधान गीता के विज्ञान में है, जिसे गीता कहती है ज्ञान। और इन समस्याओं को डील करने के लिए गीता मेथडोलॉजी, साधन विधि भी बताती है, जिससे कि सिर्फ हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व ना हो, बट साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो। तो गीता व्यक्ति के पर्सनल प्रॉब्लम्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स को डील करने का विज्ञान है। अगर हम कृष्ण और अर्जुन का संवाद देखें तो जितने भी अर्जुन के प्रश्न हैं, वो मन के प्रश्न हैं। वो व्यक्ति की जो सोच है, उसकी विचारधारा है, जिस आयाम से वो उसका मन गुजर रहा है, उस मन की व्यथा है, उसके पूरे प्रश्न हैं। गीता के जितने भी श्लोक है, जितने भी प्रश्न पूछे गए, वो एक संभावित बुद्धि, अ वाइब्रेंट माइंड, अ पोटेंशियल माइंड के जितने भी सवाल हो सकते हैं, वो सवाल है। अब ये बात और है कि गीता में बहुत से प्रश्न ऐसे लगते हैं हमें कि बाहर के दुनिया से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कर्मयोग तो बाहर से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन कर्म हमारे विचार का प्रतिफलन है। पहले हम विचार करते हैं, उसका प्रतिफलन वो एक्शन में होता है। इसलिए बाहर का जितना भी जगत है हमारा, वो हमारे पर्सनालिटी से ही जुड़ा हुआ है। जैसी हमारी पर्सनालिटी, वैसा हमें बाहर का जगत दिखता है। इसलिए गीता की पूरी जो कीमिया है, उसकी जो खोज है, वो भीतर के जगत से है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अर्जुन के जितने भी प्रश्न हैं, अगर वो मन के प्रश्न हैं, मन से जुड़े हुए प्रश्न हैं, तो फिर जो कृष्ण उसका जो उत्तर दे रहे हैं, वो उत्तर देने वाला कौन है? क्या वह भी मन ही है या फिर दूसरा कोई और तत्व है? क्योंकि
अगर एक मन के प्रश्न को समाधान दूसरा मन अगर दे रहा है तो इसमें कोई सार्थकता नहीं है, क्योंकि 1+1 जो 2 है वो फ्रस्ट्रेटेड मन, डिस्टर्ब्ड मन और दूसरा फ्रस्ट्रेटेड मन और फ्रस्ट्रेटेड मन, डिस्टर्ब्ड मन, दोनों को अगर हम मिला दें तो उनके प्रश्न और उत्तर दोनों मिलकर एक तीसरा प्रश्न बन जाता है, ज़्यादा उपद्रव बनता है, उसको हम समाधान नहीं कह सकते। तो फिर ये मन के जो प्रश्न हैं अर्जुन के, उसको उत्तर देने वाला तत्व कौन है, इस बात को हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए। वरना आज के भौतिक डेवलप्ड माइंड को गीता की सार्थकता समझ में नहीं आएगी। अगले पड़ाव में उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। संसार से समाधि की मन की इस प्रयोगशाला में आज इतना ही। नमस्कार।